जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जुलाई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 13 जुलाई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। थैंक गॉड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं। ओके इन्होंने शादी किसी और के साथ कर रखी है। ये बात इन्होंने आपसे हाइड की हो सकती है। इन्होंने कोई झूठ बोला हो सकता है आपसे। ये कोई डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने पैसे के चक्कर में शादी की थी। ये भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज इनको आपसे अट्रैक्शन हुआ तो इन्होंने या तो ये बात छुपाई कि इनकी ये मैरिड हैं किसी और के साथ, या तो ये हो सकता है कि इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए थी लेकिन इन्होंने शादी किसी और से कर ली। ओके पैसे के चक्कर में, मतलब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जस्टिस का रीज़न हो सकता है कि इनकी पहले एंगेजमेंट हो गई थी, फिर आपके साथ इंटरेक्शन हुआ एंड देन ये कुछ कर नहीं पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर मनी ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जस्टिस पसंद भी हो सकते हैं बट जस्टिस गलत निकल गया। ओके आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो लकीली सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, मतलब 1, 8, 8, 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगस्त का मंथ 10, 9, 6, 69, 96 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 111, 11, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 8:08 आपको ऐसे दिख सकता है। ओके आपके पार्टनर जो हैं, आप लोगों ने किसी चीज़ में बहुत तगड़ा हार्डवर्क किया है। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने अपनी फिज़िक को लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई जिम ज्वाइन की है तो आपकी बॉडी इतनी बढ़िया बन गई है, फिज़िक इतनी ज़्यादा मेंटेन हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लुक्स चेंज हो गए हैं, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। ओके एंड अगर आपने अपनी वेल्थ पे काम किया है, जैसे आप जॉबलेस थे, आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे, तो आपने उस चीज़ में काम किया है एंड वो चीज़ दिख रही है। वही चीज़ है, मतलब आप लोग लीड कर रहे हो सकते हैं। लीड करने का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को दिख रहा है जैसे आप लोग लाखों में एक हैं, अलग से ही शाइन कर रहे हैं आप लोग। तो ये किसी भी एरिया में हो सकता है, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, बट आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे हैं। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं। पेज की एनर्जी इसलिए है क्योंकि इनको ये तो पता है कि आपके साथ प्रॉस्पर्टी है। अब प्रॉस्पर्टी होगी कैसे नहीं, जब आप हर एंगल से इतने अच्छे हैं तो प्रॉस्पर्टी तो होगी देखने में भी, क्योंकि यहाँ पे जो सन का कार्ड होता है वो ओवरऑल अबंडेंस को शो करता है। मतलब आपने अपनी हेल्थ, ब्यूटी, लुक्स, पर्सनालिटी, वेल्थ, जिन जिन चीज़ों पे काम किया है वो सब चीज़ें एकदम से निकल के बाहर आई हैं एंड आपके पार्टनर आपको देख के शॉक्ड रह गए हैं कि ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत, इतना चेंज, ये सब हुआ कैसे। जैसे रातों रात इंसान चेंज हो जाता है, बिल्कुल इस तरह की पर्सनालिटी आपकी चेंज हुई है।
आपका नेचर चेंज हुआ हो सकता है। पहले आप बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आए। ये सब सडनली नहीं होता है, इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए एक कार्ड भी आया है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो भले ही लोगों को ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन ईश्वर को दिखा है, तो उन्होंने आपको ब्लेस किया है। एंड अब आपके पार्टनर की हालत पतली है, इनको खुद आइडिया नहीं था कि आप इतना चेंज हो जाएंगे, आपके अंदर इतना ज़्यादा ग्लो अप आ जाएगा पूरी लाइफ में। तो इनको पता है कि प्रॉस्पर्टी आप ही के साथ है, लेकिन ये जो है कुछ स्केपिस्ट टाइप के हैं, भगोड़े टाइप के हैं, मतलब ये हिम्मत ही नहीं है, डरपोक टाइप के हैं। पेज की एनर्जी, मतलब एकदम से इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि मतलब जैसे आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपको समझने के बाद इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बैठ गया है। या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप यस आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, या तो आप लोगों ने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन, ये चेंजेस आप तब लेकर के आए जब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, क्योंकि वही चीज़ है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। इन्होंने किसी और को पैम्पर किया, किसी और के नखरे उठाए, मतलब किसी और को एंटरटेन किया, आपको नहीं। आपका लव ट्रू था, वो जो पसंद था वो पैसे के चक्कर में था अट्रैक्ट, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो है इन्होंने जिसके लिए किया है वहाँ से तो इनको कुछ नहीं मिला, एंड आपको इनसे कुछ नहीं मिला। ओके, तो ये जो लव ट्रायंगल इस तरह से चल रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ होपफुल थे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली या किसी और को कमिटमेंट दे दिया, एंड जब आपको लगा कि इनके पास आपको देने के लिए इमोशन भी नहीं है तो आप इनको छोड़ के चल दिए। एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आए हैं जिसको देखने के बाद आपके पार्टनर की खाट खड़ी हो गई है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर अब ये रोएंगे, रोने के अलावा चांसेस क्या हैं, जब आपने अपनी हिसाब से चालाकी दिखा ली तो अब दूसरे का नंबर है। ओके, एंड आप किसी को कम नहीं आंक सकते। यही सबसे बड़ा रूल होता है कि कभी कोई ऊपर, कभी कोई ऊपर, हमेशा जैसे एक साइकिल चलता रहता है, इस साइकिल में हर कोई ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये अप डाउन जो होता है यही लाइफ होती है। एंड इसमें ये भूल जाना चाहिए कि आप ही ग्लो करने वाले हैं, सामने वाला हमेशा नीचे पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। होल्ड योर विज़न, ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा कि आप इनको छोड़ के चले जाएं या आपके बिना इनको रहना पड़ जाए। इनसे जो भी गलतियां हुई हैं, देखिए गलतियां हमेशा अकेले में रियलाइज़ की जाती हैं, क्योंकि अगर आप 10 लोगों के सामने करते हैं तो 10 लोग आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। इसी वजह से अकेले में रिग्रेट है, एंड ये रिग्रेट बहुत गहरा है, ये किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि अपनी गलती है। यस, आपके छोड़ कर जाना, आपके छोड़ के चले जाना, या आप चले जाएंगे एक दिन, ये चीज़ इनको डराती है बहुत ज़्यादा। बहुत उदास हैं इस वक्त आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। ये जो 9 नंबर होता है ये हर्मिट का भी होता है। हर्मिट बहुत ही उदास कार्ड होता है, बहुत ही सैड, मतलब कि कुछ बचा नहीं, जैसे शोक मनाना, वो वाला कार्ड है। ओके, तो वही हालत इनकी है कि अब इनके पास शोक मनाने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जब तक अपना दिमाग चलाया तब तक सब गड़बड़ कर लिया, एंड जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने का टाइम आया है तो हिम्मत नहीं है अब इनके अंदर। यस, अब ये सोच तो रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ है कि ठीक होगा कैसे, क्योंकि ठीक करने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस इसी चीज़ के हैं। आपके पार्टनर का काफ़ी बड़ा ख़ानदान हो सकता है, फैमिली हो सकती है। यस, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं। इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी पे रखा है, आपको पूछा ही नहीं। भाई यहाँ पे आपके साथ गलत तो काफ़ी कुछ हुआ है, एंड आपने ही अपनी लाइफ को जितना भी आपने अपने लिए किया है वही आपको मिला है, किसी दूसरे पर्सन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, यस, तो आपके पार्टनर हमेशा से सेल्फिश किस्म के रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। मैं, मेरा, माई सेल्फ, क्या होता है आई मी माई सेल्फ, वही इनका चलता रहा है।
सब कुछ अपने बारे में सोचना बहुत ही, जब ऐसे हैं तो फिर क्या होगा मैं कोई सिंपैथी नहीं जताऊंगी इनके लिए। यहाँ पे भी देखिए, पैसा 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 पैसा, इनको सिवाय पैसे के और कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। 10 ऑफ पेंटिकल, ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करते हैं तो इनकी लाइफ में पैसा भी आएगा, सब कुछ। चालाकी की हद देखिए कि अब पैसे की ज़रूरत है, अब आपकी ज़रूरत है, तो सोच रहे हैं आपके साथ कोई बिजनेस कर ले, कोई पार्टनरशिप कर ले, एंड देन ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। पहली बात तो ये कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे लव का कप लेके आपके पास आ जाए। हो सकता है ये आप लोगों के लिए कोई बिजनेस का प्रपोजल लेकर के आए, एंड देन ये आपके साथ धीमे धीमे करके अपने रिलेशनशिप को बेटर करें, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है। एंड अगर अब आप अपने बारे में सोचते हैं तो ये आपको क्या बोलकर मना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है आपके लिए। अब इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक अगर ये नहीं करेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट देने वाले नहीं हैं। यस, अगेन 8 नंबर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है कर्मा की मार पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी 88 जो आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि आपके पार्टनर की डिवाइन जो है वो ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको बहुत कायदे से राइट टाइम किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं ये, भाग खड़े होने में नंबर 1 एंड सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड होने में भी नंबर 1 है ये। 8 ऑफ बैंड्स, अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप किसी नए को, किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे, एंड वो चीज़ इनसे और भी ज़्यादा झेलना मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ भी ऐसा हो जाए उससे पहले ये अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट कर लेना चाहते हैं कि क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं। यस, इन्होंने आपसे झूठ बोले हो सकते हैं, बड़े झूठे किस्म के। इनकी पर्सनालिटी तो देखिए मुझे अच्छी नहीं लग रही, बट लव तो किसी से भी हो सकता है, सो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट ये बड़े झूठे टाइप के इंसान हैं, छल कपट वाले इंसान हैं ये। यस, अब इनकी हालत देखिए, बिल्कुल डिलेमा में आ चुके हैं, एंड यहाँ पर हालत क्या है, बहुत कम लोगों के लिए थोड़ी सी सिंपैथी आई है यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड आ गया है। किसी के कहने पर इन्होंने ये किया, क्योंकि ये पर्सनालिटी वीक है। इनकी वीक पर्सनालिटी होने का फ़ायदा भी, अब देखिए आपके अंदर कमी है, दूसरा फ़ायदा उठाएंगे। ओके, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो लोग आपको कुछ गलत सलत पढ़ाई देंगे, तो वही चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर वीक पर्सनालिटी थे, ये किसी पे को डिपेंडेंसी इन्होंने की थर्ड पार्टी पे, एंड थर्ड पार्टी ने इनको सब उल्टा सीधा पढ़ा दिया, एंड इन्होंने वो कर दिया। अब ये कहीं के नहीं रहे। ओके, ये कुछ लोगों के लिए होगा, वरना आपके पार्टनर अपने में ही कमाल हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।